क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्या है बिटकॉइन? क्या बिटकॉइन भारत में लीगल है? अगर लीगल है तो हम घर बैठे बैठे बिटकॉइन के जरिए पैसे कैसे कमा सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप सभी को इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप ये वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखते रहिए। मैं अभिनव स्वागत करता हूँ आप सभी को हमारे चैनल एडीज ट्यूटोरियल्स पे। आइए जानते हैं। तो बेसिकली क्रिप्टो करेंसी जो होती है ये एक डिसेंट्रलाइज्ड वर्चुअल करेंसी होती है। डिसेंट्रलाइज्ड वर्चुअल करेंसी का मतलब क्या है? देखिए, हमारे पास जो पैसे होते हैं वो फिजिकल पैसे होते हैं, हम उनको छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। लेकिन ये जो क्रिप्टो करेंसी है ना, ये डिसेंट्रलाइज्ड वर्चुअल करेंसी है। हम उनको छू नहीं सकते हैं, ना ही उनको महसूस कर सकते हैं। और डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब क्या है कि बैंक्स इनको रेगुलेट नहीं करते हैं, ना ही सरकार की नजर इन पर रहती है। तो ये पीयर टू पीयर नेटवर्क होता है। जो बिटकॉइन भेजेगा उसी को उसके बारे में पता होगा, और जिसके पास बिटकॉइन जाएगा उसको उस बारे में पता होगा। तो ये सारी चीजें वर्चुअली होती है। अब बिटकॉइन जो है ना, वो एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी है। बिटकॉइन की तरह पूरी दुनिया में लगभग 2000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज है। आज की डेट में जिस समय पर मैं ये वीडियो बना रहा हूं, उस समय पर एक बिटकॉइन की वैल्यू है लगभग 17 लाख इंडियन रुपए के आसपास। अगर थोड़ा सा पीछे हम चलेंगे, एक महीने पहले एक बिटकॉइन की वैल्यू थी लगभग 14 लाख इंडियन रुपए के आसपास। 3 महीने पहले सितंबर 2020 को एक बिटकॉइन की वैल्यू थी लगभग 8 लाख के आसपास। इसका मतलब अगर आप सितंबर महीने को एक बिटकॉइन खरीद लिए होते और आज की डेट में अगर आप उसको बेचते तो आपको लगभग 9 लाख इंडियन रुपए का मुनाफा होता। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आता होगा, क्या बिटकॉइन पूरी दुनिया में लीगल है? तो ये डिपेंड करता है अलग अलग देशों के ऊपर, जैसे इजिप्ट, मोरक्को, अल्जीरिया, नेपाल, पाकिस्तान। ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां पे बिटकॉइन पूरी तरीके से इल्लीगल है, लेकिन भारत में बिटकॉइन लीगल है। कौन कौन से देश में बिटकॉइन लीगल है, इल्लीगल है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूं, वहां पर जाकर आप चेक कर सकते हो। फरवरी 2018 को हमारे जो पूर्व वित्तीय मंत्री थे, जिनका नाम है अरुण जेटली जी, इन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि हमारी जो सरकार है ये सभी प्रकार की क्रिप्टो करेंसीज को भारत से बैन करने वाली है। अब ऐसे में इनका कहना यह था कि क्रिप्टो करेंसी के कारण भारत में क्राइम बढ़ रहा था, और ये कुछ हद तक सही भी था, क्योंकि जो इलीगल एक्टिविटीज होती थी वो क्रिप्टो करेंसी के जरिए ही होती थी। उसी 2018 में आरबीआई ने बिटकॉइन के सेल और परचेस को उन इंस्टीट्यूशंस के लिए बैन कर दिया जो कि आरबीआई के द्वारा रेगुलेटेड है। लेकिन 2019 में इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक पिटीशन साइन किया, जिसके बाद मार्च 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने यह अनाउंसमेंट किया कि आरबीआई को क्रिप्टो करेंसी के लिए ये जो बैन है इसको हटाना पड़ेगा। तो आज की डेट में ये जो क्रिप्टो करेंसी है, बिटकॉइन है, ये पूरी तरीके से भारत में लीगल है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि क्रिप्टो करेंसी इलीगल नहीं है। हो सकता है क्रिप्टो करेंसी की मदद से इलीगल एक्टिविटीज होती होंगी, पर वो एक्टिविटीज इलीगल है उसका मतलब ये नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी इलीगल है। क्रिप्टो करेंसी भारत में पूरी तरीके से लीगल है। बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आप सभी को ट्विटर के सीईओ के बारे में बताऊं, जैक डॉर्सी, वो कारोबार करते हैं बिटकॉइन के जरिए। अगर मैं आप सभी को बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे फेसबुक हो, अमेजन हो, ये सभी दोस्तों पेमेंट एक्सेप्ट करती हैं बिटकॉइन के जरिए। और अगर मैं आप सभी को टेस्ला के सीईओ के बारे में बताऊं, जिनका नाम है इलन मस्क, वो भी बिटकॉइन के जरिए यहाँ पे कारोबार करते हैं। तो बिटकॉइन भारत में अभी के लिए पूरी तरीके से लीगल है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्योंकि भारत में बिटकॉइन पूरी तरीके से लीगल है, तो आप घर बैठे बैठे बिटकॉइन के जरिए किस तरीके से पैसे कमा सकते हो? तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर पे जाना पड़ेगा। वहां पे आपको एक एप्लीकेशन सर्च करनी पड़ेगी जिसका नाम है कॉइन स्विच कुबेर। अब कॉइन स्विच कुबेर को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। वंस आप इंस्टॉल कर देते हो तो आपको उस एप्लीकेशन को ओपन करना पड़ेगा। आपको अपना मोबाइल नंबर देना पड़ेगा। वंस आप साइन अप कर देते हो तो आपको 50 रुपया का साइन अप बोनस मिलता है। साथ ही साथ अगर आप अपने दोस्तों को यहाँ पे रेकमेंड करते हो, रेफर करते हो, तो आपको और भी 50 रुपया का यहाँ पे बोनस मिलता है। वहां पे जब आप देखोगे तो आपको बहुत ही पॉपुलर जो क्रिप्टो करेंसीज है वो वहां पे दिखेंगी, जहां पे आप निवेश कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बिटकॉइन में निवेश करना है तो आपको बिटकॉइन पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आपको करंट प्राइस वहां पे मिलेगी। आप देख सकते हो पिछले कुछ सालों में बिटकॉइन की प्राइस कितनी बढ़ी है या फिर घटी है। तो आपको मार्केट को वहां पे थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा। वंस आप स्टडी कर देते हो, इसमें सबसे खास बात यह है कि आप 100 रुपए से यहाँ पे निवेश कर सकते हो। यानी कि अगर आपको बाय करना है, आपको बाय पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद जो मिनिमम अमाउंट है, फॉर एग्जांपल 100 रुपया, वहां पे आप 100 रुपया डाल सकते हो और आप बाय कर सकते हो बिटकॉइन।
तो वहां पे आप कितना बिटकॉइन ले रहे हो वो आपको दिखा देगा। 100 रुपए में कितना बिटकॉइन आ रहा है, 1000 रुपए में कितना बिटकॉइन आ रहा है, 5000 रुपए में कितना बिटकॉइन आ रहा है। उसके बाद आप सिर्फ ऐसे ही खरीद नहीं सकते हो, आपको पहले क्या करना पड़ेगा, अपनी आइडेंटिटी बतानी पड़ेगी। तो ये पूरी तरीके से सेफ है। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बेसिक इंफॉर्मेशन वहां पे देनी पड़ेगी, अपना जो नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, वो सब कुछ आपको देना पड़ेगा। उसके बाद जब आप आगे बढ़ोगे आपको पैन कार्ड डिटेल्स वहां पे देनी पड़ेगी, यानी कि अपनी पैन कार्ड की जो फोटो है वो आपको देनी पड़ेगी। उसके बाद जब आप आगे बढ़ोगे आपको फाइनली आइडेंटिफिकेशन आपकी देनी पड़ेगी, यानी कि आपको वोटर आईडी की फोटो देनी पड़ेगी या फिर आधार कार्ड की फोटो देनी पड़ेगी। वंस आप दे देते हो उसके बाद आपकी आइडेंटिफिकेशन पूरी तरीके से अप्रूव हो जाती है। उसके बाद आप 100 रुपया हो या फिर 500 रुपया का बिटकॉइन खरीद सकते हो। वंस आपने बिटकॉइन खरीद लिया है उसके बाद आप क्या कर सकते हो, मार्केट को स्टडी कर सकते हो। अगले साल या फिर 3-4 महीने के बाद बिटकॉइन की प्राइस कितनी बढ़ रही है वो आप देख सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि प्राइस बढ़ चुकी है तो आप चाहोगे तो उसको सेल कर पाओगे, तो आपका जितना भी मुनाफा होगा वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। अब कॉइन स्विच कुबेर का जो iOS वर्जन है वो भी निकल चुका है। अगर आपके दोस्त के पास आईफोन है, अगर आप रेफर करते हो तो हो सकता है आपको iPhone 11 का गिफ्ट भी मिलेगा या फिर हो सकता है आपको बिटकॉइंस भी मिल सकते हैं, तो आप रेफर कर सकते हो। अब निवेश करने के लिए आपके पास विकल्प बहुत सारे हैं। मैं सिर्फ आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप बिटकॉइन में आइए और निवेश कीजिए, नहीं, आप एफडी कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हो, एसआईपी कर सकते हो। लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि बिटकॉइन में निवेश करने से ये भारत में पूरी तरीके से इलीगल है, नहीं, 2020 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि भारत में क्रिप्टो करेंसीज पूरी तरीके से लीगल है। तो आपके पास ये और एक विकल्प भी आ जाता है। सिर्फ आपको ये बताने के लिए, अवेयर करने के लिए मैंने आप सभी के सामने ये वीडियो बनाई है। बाकी पैसे आपके पास है, आप जो भी निवेश करना चाहते हो आप एफडी में कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में कर सकते हो या फिर आप क्रिप्टो करेंसी में भी कर सकते हो। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप सभी के सामने लाता रहता हूँ। अगर आपको कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएगा, मैं उसके ऊपर जरूर एक वीडियो बनाऊंगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।